नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड में होने वाले मतदान की तैयारी पूरी, केंद्रों पर पहुंचे मतदान कर्मी। भारी भीड़ के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न, 6000 के आसपास मामलों का हुआ निपटारा। गुमनाम नायक की खोज में जुटा डाक विभाग, पोस्ट कार्ड अभियान प्रतियोगिता की गई शुरुआत। आशा कार्यकर्ता ने भ्रमित कर निजी अस्पताल में कराया प्रसव, बच्चे की हुई मौत। दिल्ली में मिस द्वारिका चुनी गई कटिया की बेटी, परिजनों में खुशी की लहर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में होने वाले बैकुंठपुर प्रखंड के चुनाव को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली और सभी कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पहले प्रखंड मुख्यालय पर मतदान कर्मियों और अधिकारियों को गोपालगंज के विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने संबोधित किया और सभी मजिस्ट्रेट तथा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक भी की और पूरे मतदान प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इन सभी लोगों को ब्रीफ करते हुए निर्देश दिया गया कि हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में यह अंतिम चरण का चुनाव भी काफी शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाए और मतदाताओं से भी अधिकारियों ने अपील किया कि सभी लोग निश्चिंत होकर अपने मतों का प्रयोग करें। जिला प्रशासन हर कदम पर मतदाताओं की सुरक्षा में तैनात है। जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी तरह से शांति भंग करने का प्रयास किया गया तो जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर काफी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित नवीन भवन के प्रांगण में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 18 जजों की बेंच ने 6000 से अधिक मामलों की सुनवाई की। इनमें से अधिकांश मामलों का निष्पादन भी किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में भारी भीड़ देखने को मिली और लोग अपने मामलों के निष्पादन के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दिए। इसके वजह से पूरे परिसर में काफी भीड़ भाड़ बनी रही और पूरा दिन यह कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें लोगों के मामलों का निष्पादन किया जा रहा था। इसकी तैयारी गोपालगंज लोक अदालत के तरफ से काफी पहले से शुरू कर दी गई थी और इसका भव्य प्रचार प्रसार भी किया गया था, जिसके वजह से काफी सक्रियता से इस बार का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें अपने लक्ष्य के अनुसार मामलों का निष्पादन भी किया गया। कटिया थाना क्षेत्र की मझवलिया गांव निवासी प्रसव पीड़िता तारा देवी अपना इलाज करवाने रेफरल अस्पताल भोरे आई थी, जहां अस्पताल के ही एक एएनएम के द्वारा बहला फुसलाकर पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के क्रम में प्रसव पीड़िता के बच्चे की मौत हो गई है। जिसके बाद इस मामले में प्रसव पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और इसमें एएनएम कुमकुम देवी पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। गोपालगंज में डाकघर के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ मिलकर गुमनाम नायकों की खोज की जा रही है। ऐसे लोग जो आज़ादी के समय देश के लिए अपना बलिदान दिए थे या आज़ादी के लड़ाई में अहम भूमिका अदा किए थे, उनको पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें कक्षा 4वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। बच्चों के द्वारा 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदकर अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उस पोस्ट कार्ड पर आर्टिकल लिखने के बाद उसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजना होगा और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पोस्ट कार्ड का अध्ययन किया जाएगा तथा देश भर से पहुंचे सभी पोस्ट कार्डों का अध्ययन करने के बाद उनमें से चयनित बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और देश भर के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, उनको भी केंद्र सरकार द्वारा आम जनमानस के बीच लाया जाएगा, ताकि
ताकि इसकी जानकारी को साझा किया जा सके और स्वतंत्रता सेनानियों को भी उचित सम्मान दिया जा सके। इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने पोस्ट कार्ड अभियान प्रतियोगिता शुरू की है। डाक अधीक्षक आलोक कुमार ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू की गई यह प्रतियोगिता 20 दिसंबर तक चलेगी और पोस्ट ऑफिस से बच्चे 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदकर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। इसके वजह से बच्चों को पोस्ट कार्ड के बारे में जानकारी भी होगी और बच्चे यह भी जान सकेंगे कि जब इंटरनेट और मोबाइल का युग नहीं था उस समय लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से किस तरह से अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। गोपालगंज के पोस्ट मास्टर शहनवाज रिजवी ने बताया कि बच्चे 2047 में कैसा होगा भारत, इस पर भी अपनी राय पोस्ट कार्ड पर लिखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज सकते हैं। इसमें चयनित बच्चों को 2022 के जनवरी में सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ध्रुव कुमार ने कहा कि अब तक गोपालगंज में 20,000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड बेचा जा चुका है। कटिया प्रखंड के रसौती गांव की ज्योत्सना मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। पंडित सुधाकर तिवारी एवं शोभा देवी की पुत्री ज्योत्सना पिछले सप्ताह दिल्ली के द्वारिका में आयोजित फैशन वीक में अपने ग्रुप की 40 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर मोस्ट ग्लैमरस दीवा खिताब अपने नाम कर गांव के साथ ही अपने क्षेत्र का मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जिसके वजह से ज्योत्सना के परिजनों सहित उसके चाहने वालों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। कटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया टोला बर्मा में जमीन बेचने के नाम पर लगभग 15 लाख से अधिक रुपए लेने और जमीन नहीं देने तथा रुपए भी वापस नहीं करने के मामले में पिता पुत्र के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार सेमरिया के बर्मा निवासी शिवनाथ सिंह अपने गाँव के राम इकबाल सिंह एवं उनके पुत्र को जमीन के नाम पर 15 लाख रुपए ले लेने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया थाना क्षेत्र के कुकुरभूका गांव में एक महिला को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने महिला के बयान पर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित महिला स्वर्गीय नगीना राम की पत्नी तेतरी देवी बताई जा रही है, जिसने मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने ही गाँव के हरेंद्र यादव सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी बाजार में चोरों का आतंक बढ़ गया है। पलक झपकते ही चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी कर ली जाती है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर और ट्रॉली चुराने का भी मामला सामने आया है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार कपूरी गांव निवासी सुदामा शाह अपने पंचदेवरी बाजार स्थित आवास पर खाना खा रहे थे, तभी उनके साइकिल की चोरी कर ली गई। तो वहीं तेतरिया के अवधेश पटेल एवं पटोहवा के भरण भगत की भी साइकिल चोरी हुई। तो वहीं भाटवा बाजार के जंगली चौधरी का ट्रॉली दरवाजे पर से चोरों ने चोरी कर ली। तो वहीं भगवानपुर के जमुना बाजार के मयंक जायसवाल और बनकटा गांव के रामदयाल सिंह की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इस तरह के बहुत से मामले इस क्षेत्र में हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके वजह से चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आए दिन साइकिल, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामानों और वाहनों की चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके वजह से लोग काफी नाराज और परेशान हैं। भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गांव में अवैध बिजली जलाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति पर जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त सूचना अनुसार आरोपी का नाम विष्णु दयाल गुप्ता बताया जा रहा है, जिसका बिजली काट दिया गया था। उसके बाद भी उपभोक्ता के द्वारा चोरी छुपे बिजली जलाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने पकड़ने के बाद 16,626 रुपए का जुर्माना लगाया है। कटिया थाना क्षेत्र के बातल चौराहा में एक महिला सहित 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर देने के मामले में पीड़ित महिला परसन यादव की पत्नी दुर्गावती देवी के बयान पर पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया प्रखंड के भूलही निवासी सुग्रीव दुबे के पुत्र डॉक्टर अनुज द्विवेदी का रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। रिसर्च आर्टिकल के प्रकाशन से चिकित्सा के क्षेत्र में गांव के साथ ही क्षेत्र का भी नाम रोशन हुआ है और इसके लिए उन्हें यंग रिसर्चर अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र और चाहने वालों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है।
बैकुंठपुर प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की टीम मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सभी बूथों पर मतदान कर्मियों की तैनाती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ईवीएम मशीन सहित अन्य मतदान की सामग्रियों के साथ कर्मियों को रवाना कर दिया गया। जिसके बाद प्रखंड कार्यालय में कर्मियों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन से भी पुलिस बल के जवानों का तैनाती के लिए कमान काटा गया। जिसके बाद यहां से भी पुलिस बल की पूरी टीम अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई और रविवार को मतदान के लिए इस तरह से पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। समग्र शिक्षा अभियान गोपालगंज एवं श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा शनिवार को जिले के चयनित शिक्षकों के साथ ऑनलाइन नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन अरबिंदो सोसाइटी प्रशिक्षक राजन पांडे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान अशोक कुमार पांडे एवं विशिष्ट अतिथि जिला संभाग पदाधिकारी संजय कुमार के साथ बहुत सारे गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि शिक्षकों के साथ बच्चों के विभिन्न टीएलएम प्रदर्शनी के द्वारा कैसे बच्चे और शिक्षक आपस में घुल मिलकर आत्मीयता से अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रमुख अतिथि डीपीओ ने टीएलएम के इतिहास एवं उसके बारीकियों तथा महत्वों के बारे में बताया। इसके साथ ही अशोक वर्मा ने बताया कि अगर देश में क्रांति लानी है तो शिक्षा की जड़ मजबूत होनी चाहिए और ऐसा हमारे शिक्षकों के बिना संभव नहीं है। शिक्षकों के सम्मान एवं उनके स्वाभिमान के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी पिछले 62 वर्षों से प्रयासरत है। आज गोपालगंज के विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए मुसीबत भरा दिन रहा। कई क्षेत्रों में थाना परिसर के सामने ही पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, तो वहीं विजयपुर के महुआ मोड़ थाना परिसर के सामने परसा पुल पर जम के जांच अभियान चलाया गया और इसमें बहुत सारे लोगों का विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया और जिन वाहनों के पेपर सही नहीं पाए गए उन वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है, जिसके वजह से वाहन चालकों में आज पूरा दिन हड़कंप मचा रहा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड में होने वाले मतदान की तैयारी पूरी, केंद्रों पर पहुंचे मतदान कर्मी। भारी भीड़ के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न, 6000 के आसपास मामलों का हुआ निपटारा। गुमनाम नायक की खोज में जुटा डाक विभाग, पोस्ट कार्ड अभियान प्रतियोगिता की गई शुरुआत। आशा कार्यकर्ता ने भ्रमित कर निजी अस्पताल में कराया प्रसव, बच्चे की हुई मौत। दिल्ली में मिस द्वारिका चुनी गई कटिया की बेटी, परिजनों में खुशी की लहर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।